आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत मेमोरेंडम वाउचर, जिसे हम कहते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर। असल में ये वाउचर ऐसे वाउचर हैं जिनका इफेक्ट हमारे अकाउंट पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता, लेकिन डेली रूटीन में यदि हम इन वाउचर्स को देखें तो इनका यूज़ या इनका यूटिलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है तब जब हम एक मार्केट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर व्यवहारिकता निभाने के लिए कई मामले आते हैं। इसके अलावा व्यवहारिकता की यदि हम बात करें, इसके अलावा हमारे व्यापार को भी ये प्रॉफिट देते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने हमसे कोई प्रोडक्ट लिया, उसके पास वो अवेलेबल नहीं था, तो उसने क्या किया कि हमसे वो ले लिया और उस पर 2, 5, 10% जितना भी है उतना जो है कि हमसे डिस्काउंट लेकर के कस्टमर को उसी रेट में सेल कर दिया। तो हमें भी प्रॉफिट हुआ कि हमारा कुछ आइटम बिका है, साथ ही उसे भी प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार मेमोरेंडम की आवश्यकता वहां भी लगती है जहां हमें कोई चीज याद रखना हो, और एक व्यापार में ऐसा होता है, हर व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं ये होता है कि वो कई ऐसे वाउचर्स एंट्री या इस प्रकार के अमाउंट्स होते हैं जिनको वो भूल जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि यदि कोई ऐसी एंट्रीज हैं जो कहीं मिस ना हो या हमारे रूटीन में बनी रहे, तो उसको हम डालते हैं मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम एक अच्छा कंसेप्ट है, जैसा इसका नाम है ऐसा ही इसका काम है, याददाश्त वाउचर या मेमोरेंडम वाउचर। चलिए समझते हैं मेमोरेंडम या याददाश्त के लिए। उदाहरण के तौर पर याददाश्त का तो है ही, इसके अलावा और भी इसके एडवांटेज है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा कोई एक्सपेंसेस होना है, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि कितने का एक्सपेंसेस है। जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल पर लिया कि सपोज कि हमने अपने किसी वर्कर को 2000 रुपये दिए कुछ सामान लाने के लिए। अब वो सामान कितने का आएगा, उस सामान में कितना खर्च लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये सब हमको नहीं पता, मगर हमने अपने वर्कर को 2000 रुपये दिए और अपने याददाश्त के लिए कहीं हमें लिखना है, तो अकाउंटिंग में कहाँ लिखें, टैली में कहाँ लिखें, तो वो है हमारा मेमोरेंडम वाउचर या ऑप्शनल वाउचर। एक ऑप्शनल पर्टिकुलरली ऑप्शनल होगा, लेकिन मेमोरेंडम भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। चलिए, तो इसका कैसे यूज करना है टैली प्राइम में और किस प्रकार से हम याददाश्त में इसकी एंट्री करें। एक एग्जांपल भी हमने लिया है कि मान लें कि आपको कोई एम्प्लॉय जिसका नाम शिवम है और अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे दिए कि जाओ आप सामान लेके आओ। जब शिवम आया तो उसने हिसाब किताब दिया। उदाहरण के तौर पर हमने उसको दिया 5000 रुपये, जिसके लिए हमने किसके लिए दिया, स्टेशनरी के लिए, कि स्टेशनरी खरीद के लेके आना और ये 5000 रुपये लेकर के आप जाइए। चलिए, तो इसका वाउचर एंट्री हम टैली में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमें टैली में जो भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हैं या जिनकी आवश्यकता अकाउंटिंग में नहीं लगती, इनको हमें एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के लिए पहले हम जाते हैं वाउचर्स में और यहीं पर हम प्रेस करेंगे F10। जब आप F10 प्रेस करेंगे तो आपके सारे वाउचर जो अकाउंटिंग है और इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेमोरेंडम आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या करिए, सो इनएक्टिव को क्लिक करिए तो सारे इनएक्टिव भी यहाँ पर आ जाएंगे और इसी में आपको मिलेगा मेमोरेंडम। तो इस मेमोरेंडम जो थोड़ा सा लाइटली दिखा रहा है यानी ये इनएक्टिव है, तो इस पर आप एंटर करिए। यहाँ पे बोलेगा यू नीड टू एक्टिव द मेमोरेंडम वाउचर, एक्टिव नाउ यस और नो। हम एक्टिव करने के लिए वाई प्रेस करेंगे यानी यस करेंगे और यस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मेमोरेंडम लिखा हुआ आ गया है। अब हम अपने एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉय से कहा कि ये स्टेशनरी लाना, तो स्टेशनरी क्या है, हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट, जिसमें हम स्टेशनरी को डाल देंगे और हम केस को यहाँ पर डाल देंगे क्रेडिट साइड। चलिए, तो हम इस वर्ड एंट्री को करते हैं। तो डेबिट में हम अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे स्टेशनरी, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब यदि स्टेशनरी में आप पर्टिकुलर स्टेशनरी का डिक्लेरेशन करना चाहते हैं कि क्या क्या आपको लाना है, तो आप इन्वेंट्री डाल दीजिए। और अभी हम सिर्फ अमाउंट की बात कर रहे हैं तो हम इसको इन्वेंट्री इफेक्टेड नहीं करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने अमाउंट दिया है 5000 रुपये
और क्रेडिट हो जाएगा हमारा केस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद किस पर्पज से दिया है, तो स्टेशनरी के लिए दिया ही है हमें। एक्सपेंसेस हमारा, तो हम एक्सपेंसेस डाल देंगे। कब दिया था, हो सकता है 2 दिन बाद की बात हो, तो जो भी डेट आप दें वो डेट भी आप ऑन डेट भी यहाँ पर डाल दें। किसको दिया था वो भी आप डाल सकते हैं। हम डाल देते हैं यहाँ पर 12/6, क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो हम डेट 1 तारीख में लेंगे, तो नरेशन में हम यहाँ पे डाल देते हैं 12/6। और किसको दिया था, माना कि हमारा एम्प्लॉई है राजेश, तो हमने राजेश को ये 5,000 किसके लिए दिए थे, स्टेशनरी के लिए, ये हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ से हम बाहर आते हैं और यदि हम केस को देखें, DAC हम करते हैं, तो हमारा केस कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसके पहले हमने थोड़ा सा ये था कि हमने केस को देखा नहीं, लेकिन असल में यदि देखा जाए तो केस हमारा 1 लाख रुपए ही था, 50,000 केस में है और 50 बैंक में है, ठीक है। अब यदि मेमोरेंडम जितने भी होंगे उन सभी को आपको देखना है कि हमने कितना मेमोरी में डाल रखा है, तो उसके लिए आसान सा तरीका है। डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस रिपोर्ट मिलेगा, एग्जाम्पल रिपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर एक्स आप प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट इसका है, और इसी के अंतर्गत आपको मेमोरी मिलेगा, एम प्रेस कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि अप्रैल में एक एंट्री यहाँ पर मेमोरेंडम की है जो हमने 5,000 रुपये दिए हैं, और अभी इसका कोई हमारे अकाउंट पर फर्क नहीं पड़ा है, प्रभाव नहीं पड़ा है। चलिए अगला हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और बाद में इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, और बाद में इसका पेमेंट देना है। यदि आप इसका पेमेंट यहीं से अभी डायरेक्टली जनरेट करना चाहते हैं तो यहीं पर आप इसका पेमेंट की एंट्री भी कर पाएंगे। चलिए पहले हम एक और मेमोरेंडम यहाँ पे डाल देते हैं। सपोज कि आपके आसपास पड़ोस में कोई व्यापारी है जिसको माल की एकदम ज़रूरत है। अब इस एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि हमारे पड़ोस में ही एक हाईटेक कंप्यूटर है या कोई कंप्यूटर की शॉप है, उन्हें एक लैपटॉप की आवश्यकता है। इसमें हम इन्वेंट्री कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। तो हाईटेक कंप्यूटर को एक लैपटॉप चाहिए, उनके पास कोई कस्टमर आया है जिसको एसर का लैपटॉप चाहिए और उनके पास एसर का लैपटॉप है नहीं, तो हम अपने यहाँ से, वो लेने आए तो हम अपने यहाँ से उनको देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, मेमोरेंडम बाइफल हमारे पास आ गया है क्योंकि अभी हमने ओपन किया था, और अब हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे हमारे पड़ोसी को। तो अल्ट सी से हम यहाँ पर लेजर बना देंगे, जैसे हाईटेक कंप्यूटर। अब ये क्या है, तो ये इनको हम माल दे रहे हैं, यानी हमारा ये सन्डी डेप्टर्स हैं। और इन्वेंट्री हम यहाँ पर सन्डी, ये तो डेप्टर हो गया है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और इन्वेंट्री इफेक्टेड चाहे तो आप कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं इसको। तो डेप्टर कर देंगे। कितने का लैपटॉप है, माना कि ये 35,000 रुपये का लैपटॉप लेके गए हैं। ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस आप डाल सकते हैं, हमने उदाहरण के तौर पर न्यू रेफरेंस में इसको ले लिया। क्रेडिट होगा हमारा। अब चूंकि या तो ये लैपटॉप हमें वापस कर देंगे, लैपटॉप यदि वापस करते हैं तो इस एंट्री को हम डिलीट कर देंगे, लेकिन उनके पास से कस्टमर ने ले लिया और फाइनली बिक गया, अभी हमें कोई पैसा नहीं दिया, अभी वो सिर्फ इस बात को कह करके लेकर गए कि भैया हमें एक लैपटॉप चाहिए, कस्टमर आया उसको दिखाना, यदि वो जज गया तो मामला ठीक है, हम आपसे परचेस कर लेंगे, उसको सेल कर देंगे और आपको पेमेंट दे देंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि परचेस कर ही लिया है और पैसे की बात नहीं हुआ, तो हम सिर्फ याददाश्त के रूप में डालना चाह रहे हैं, तो हम क्रेडिट करेंगे हमारा सेल अकाउंट। तो अल्ट सी से यहाँ पर एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जाएगा सेल्स के अंतर्गत, और इसमें रखेंगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, हम इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या है, तो लैपटॉप है। अब लैपटॉप का लिस्ट नहीं आ रहा तो अल्ट सी से आप बना लीजिए स्टॉक आइटम क्रिएशन। लैपटॉप कौन सा है, एसर का है, उसका ब्रांड नंबर या सीरियल नंबर जो है सॉरी वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कौन सा है, एज हेड 110 हम डाल देते हैं। तो जो भी सीरियल नंबर होगा, अंडर ग्रुप यदि उसका आता है तो आप अल्ट सी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, लैपटॉप, ठीक है। और यूनिट ऑफ मेजर अल्ट सी से हम क्रिएट कर लेते हैं, फिलहाल के लिए 9 से हमारा 9 से हम लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्टरनेटिव इस पर जीएसटी भी चार्ज होना है, तो जीएसटी हम यस करेंगे, और ऑन वैल्यू है, टैक्सेबल है, ये भी हम दे देंगे 18%, माना कि इस पर जीएसटी है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। गुड्स है और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी कितना है, तो माना कि एक क्वांटिटी है, नेगेटिव स्टॉक आ रहा है वैसे तो भी फिलहाल। रेट है इसका 35,000 रुपये, ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं।
अब देखिए 35,000 का ये लैपटॉप है और ये हमने अपने पड़ोसी को दिया है, तो हम कह सकते हैं इसको कस्टमर या जो भी हमारा हाईटेक कंप्यूटर उसको दिया है हमने, एडवांस दिया है अभी तो, नो पेमेंट रिसीव। हालांकि ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि पेमेंट रिसीव नहीं हुआ मतलब हमारा पेमेंट अकाउंट तो अभी डेबिट हुआ ही नहीं है, तो ये हमने यहाँ पर वाउचर रिकॉर्ड कर दिया है। इस प्रकार से और भी कोई वाउचर है, जैसे कि हमसे हमारा एम्प्लॉय 10,000 रुपये उधार लेके जाता है, यदि वो सैलरी में कटवाता है तो एक बात अलग हो जाएगी, बाद में अभी कहा कि नेक्स्ट मंथ आप सैलरी में इसको माइनस कर लीजिएगा, अभी हमें 10,000 रुपये की आवश्यकता है। हालांकि 10,000 जब वो लेके जाता है तो आज की डेट में हमारा केस जो है वो हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है, लेकिन उसने कहा कि हम नेक्स्ट मंथ आपको वापस लौटा दूंगा या फिर सैलरी में काट लेंगे, जो भी होगा। आज की डेट में कोई उसका डिक्लेरेशन नहीं है, तो ऐसी एंट्री को भी आप मेमोरेंडम में डाल सकते हैं, याददाश्त तक भाई तेरे को हमने सैलरी पहले 10,000 रुपये दे दिया था। तो हम क्या करते हैं, वाउचर में जाते हैं, मेमोरेंडम में जाते हैं और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, जैसे राजेश एम्प्लॉय है तो अल्ट सी से हम यहाँ पर लेजर बना लेंगे, राजेश एम्प्लॉय और उसकी सैलरी। तो ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना, उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 की आवश्यकता है, केस हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब केस इस एंट्री से इफेक्ट होकर बता रहा है कि 40,000 आपके डेबिट में बचेगा यदि इस एंट्री को पास करते हैं, तो ये हमने एंट्री पास कर दिया है। अब हम एक बार बैलेंस को चेक कर लें डीएसी, आप देखेंगे कि हमारा केस इससे प्रभावित नहीं हुआ, बताया अवश्य था मेमोरेंडम में, लेकिन तब जबकि इसका पेमेंट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 3 एंट्रियां पास की है मेमोरेंडम में। अब हम देखते हैं, एक लैपटॉप दिया है और इसके साथ ही साथ हमने सैलरी को भी यहाँ पे दिया है, तो उनको सभी को देखने के लिए आप जा सकते हैं डिस्प्ले में और एक्सपेंसेस रिपोर्ट के अंतर्गत, एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंतर्गत आप जाइए और यहाँ पर मेमोरेंडम रजिस्टर के अंतर्गत एंटर करिए। तो अप्रैल में ये तीनों एंट्री यदि अलग अलग मंथ में हुआ तो वहाँ दिखा देगा। पहला है स्टेशनरी, जिसके लिए हमने पेमेंट दिया था, तो पहले को हम यहाँ पर जो कि सॉर्ट आउट करेंगे, तो हम एंटर किया यहाँ पर। अब हमने दिए स्टेशनरी के कितने थे, 5,000, लेकिन जिस एम्प्लॉय को हमने दिए थे वो आकर के बोलता है, और एम्प्लॉय कौन था, राजेश ही था, तो राजेश ने आकर के बोला कि जो सामान है वो 4,575 रुपए का आया है। तो अब हम इसको संशोधित करते हैं मेमोरेंडम में, 4,575 रुपए डालेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पेमेंट में, क्योंकि हमने ये एक्सपेंसेस कर दिया है, यानी स्टेशनरी परचेस होकर के आ गई। आप देखेंगे यहाँ से मेमोरेंडम हट चुका है क्योंकि कन्वर्ट हो गया है पेमेंट में। तो अब यदि आप केस को देखेंगे तो केस बिल्कुल यहाँ पर इससे प्रभावित होगा। ये देखिए, अब हमारे पास केस में बचा है 45,425 रुपए, ठीक है। चलिए अगला हम मेमोरेंडम को एक्सेस करते हैं, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे और एक्सपेंशन रिपोर्ट के अंतर्गत मेमोरेंडम रजिस्टर को हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अगला है हाईटेक कंप्यूटर का कहना है कि भैया जो लैपटॉप था कस्टमर ले गया, नहीं ले गया तो ऑल्टरनेटिव से आप इसको डिलीट कर दीजिए, वापस आ गया लैपटॉप तो। और यदि कहा उसने कि ये लैपटॉप तो कस्टमर ने ले लिया है, तो हम यहाँ पर एंट्री जनरेट करेंगे सेल्स की, और हाईटेक कंप्यूटर लेंगे हम, सेल्स लेंगे, टैक्सेबल था तो हम यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे, देन लैपटॉप हमारा यहाँ पर आ गया है, और यहीं पर CGST अल्ट सी से CGST ड्यूटीज एंड टैक्स है, GST के अंतर्गत लेंगे, सेंट्रल टैक्स है, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे, ये कैलकुलेशन होकर के आ गया। अल्ट सी से SGST बना लेंगे, हालांकि रूटीन का यदि हमारे व्यापार है उसमें रियल में आता है तो बना ही होगा हमारे पास। SGST हम बना लेते हैं, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करते हैं, ये कैलकुलेशन होकर आ गया है। अब हम उसको कह देंगे भैया यदि बिक गया है तो आप हमें 35,000 का हमने रकम दिया था आपको, लेकिन टैक्स सहित कितना बन रहा है, 41,300 रुपये बन रहा है, और इसको हम अपने सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ये यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो 2 एंट्री को हमने यहाँ पर खत्म किया है मेमोरेंडम को। इसी प्रकार तीसरा बोलता है कि राजेश को हमने सैलरी दिया, और 1 मई को राजेश बोलते हैं कि ये पैसा आप ले लीजिए, यानी राजेश ने पैसा दे दिया, तो अल्ट डी से हम इसको डिलीट कर देंगे।
लेकिन राजेश ने कहा कि ये हमारी सैलरी में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो हम डेट चेंज कर देते हैं, 1 अप्रैल की जगह हम कर देते हैं 1 मई 2021, और अब इसको हम F5 से पेमेंट में जनरेट कर देंगे, राजेश सैलरी एक्सपेंसेस, और इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखिए मेमोरेंडम यहाँ पर पूर्णतः खत्म हो गया। तो एक बहुत अच्छा और उपयोगी वाउचर मेमोरेंडम, जब भी आपको लगता है कोई रिकॉर्ड हुआ है तो आप एक एंट्री यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।